क्या अमेरिका ने तीसरे खाड़ी युद्ध की तैयारी कर ली है? अमेरिका ने अपनी 30% नौसेना इजरायल को बचाने के लिए उतार दी है, या अमेरिका ने अपनी 1/3 नेवी ईरान को मिटाने के लिए तैनात कर दी है। यूएस के रेडार पर सिर्फ ईरान नहीं, लेबनान भी है, सीरिया भी है, यमन भी है और गाजा भी। बाइडेन के विध्वंसकों ने इजरायल के दुश्मनों को घेर लिया है। ये इजरायल के दुश्मनों के लिए वाकई बहुत बुरी खबर है। 30% नौसेना तैनात करने का मतलब है कि दुनिया के 3 समंदरों पर इस वक्त बाइडेन का कब्जा हो चुका है। यूएस नेवी के इस डिप्लॉयमेंट से इजरायल के दुश्मनों के पसीने छूट गए हैं। कहां तो ईरान इजरायल पर हमले की धमकी दे रहा था और कहां अब खुद की सुरक्षा करनी तक मुश्किल हो गई है। सिर्फ ईरान ही नहीं, इस तैनाती से लेबनान भी सहमा हुआ है, यमन भी घबरा गया है और गाजा तो इजरायल की लिस्ट में सबसे ऊपर है। इसलिए एक बार फिर सवाल, क्या अमेरिका ने तीसरे खाड़ी युद्ध की तैयारी कर ली है? अमेरिका ने पहला खाड़ी युद्ध 1990 में लड़ा। तब अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर और निशाने पर थे इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन। दूसरा खाड़ी युद्ध 2003 में हुआ। तब अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर और इस बार भी अमेरिका के दुश्मन थे इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन। 2024 में तीसरे खाड़ी युद्ध की घंटी बज रही है। इस बार राष्ट्रपति जो बाइडेन क्या ईरान को मिटाने की तरफ बढ़ चुके हैं? अमेरिका ने अपने पूरे जंगी बेड़े का 1/3 हिस्सा इजरायल की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया है। इसमें ऐसे जहाज हैं जो परमाणु हथियारों से लैस हैं, इसमें कैरियर भी हैं, इसमें परमाणु पनडुब्बियां भी हैं। अमेरिका का कैरियर बैटल ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन की लीडरशिप में भूमध्य सागर को कवर करेगा। परमाणु पनडुब्बी यूएस जॉर्जिया भूमध्य सागर में लेबनान के पास तैनात हो चुकी है। ओमान की खाड़ी में यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर अलर्ट पर है, यानी यहां से ईरान को खतरे में डाल सकता है। इसके अलावा अमेरिका के डिस्ट्रॉयर यूएसएस जॉन एस मैकन और यूएसएस डैनियल इनोयू भी ओमान की खाड़ी में तैनात किए जा चुके हैं। लाल सागर में भी अमेरिका के वॉरशिप तैनात हैं। यहां से हूथी की मिसाइलों और इजरायल की तरफ लॉन्च होने वाले ड्रोन को ट्रैक कर रहे हैं। अमेरिका इसलिए इजरायल के लिए बेचैन हो उठा है क्योंकि वो ईरान और उसके साथी मिलिशिया को बहुत अच्छी तरह से जानता है। अमेरिका को पता है कि इजरायल अपनी रक्षा खुद नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि अमेरिका इस इलाके में अपनी ताकत को तेजी से बढ़ा रहा है। पेंटागन के मुताबिक रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट से बात की। साथ ही उन्हें भरोसा दिलाया कि अमेरिका इजरायल के बचाव में हर वो जरूरी कदम उठाएगा जो उठाने चाहिए। इस वक्त युद्ध का ट्रिगर ईरान के हाथ से निकलकर अमेरिका के पास पहुंच गया है। अमेरिका ने अब तक जो एक्शन लिया है उससे साफ है कि वो इजरायल को बचाने के लिए तीसरा खाड़ी युद्ध छेड़ने से भी पीछे नहीं हटेगा। अगले 24 घंटे में बाइडेन को यह फैसला करना होगा कि अगर ईरान इजरायल पर हमला करता है तो उनके टारगेट पर तेहरान के अलावा कौन कौन से शहर होंगे और क्या ये युद्ध सिर्फ खाड़ी तक सीमित रहेगा या फिर दुनिया गल्फ वॉर के साथ वर्ल्ड वॉर भी देखेगी। तेल अवीव में बम धमाके की जिम्मेदारी हमास के लेने के बाद इजरायल की सड़कों को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पूरे ही इजरायल में इस वक्त टेरर अलर्ट जारी किया गया। इसके चलते गाजा की तस्वीरों के बीच इजरायल में धमाकों की खबर ने अमेरिका को भी चौंका दिया।
कहां तो यहां तक जा रहा है कि इजरायल ने हमास के 27 एजेंट घुस चुके हैं। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में फटा बम। टारगेट पर थे इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। रक्षा मंत्री योव गैलेंट को उड़ाने की थी तैयारी। बम किसके लिए था? मौत का पैगाम। जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारते। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में फटे बम की कहानी नेतन्याहू को यही लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रही है। עוד לא יודעים, תכף אנחנו כרגע בודקים את הדברים, ונכון לעכשיו אני יכול לומר שזה יכול להיות פח"ע וגם יכול להיות פלילי. כיוון הפח"ע מאוד רציני. तेल अवीव में बम टारगेट पर पहुंचने से पहले ही फट गया, जिसमें उसी शख्स की मौत हो गई जो बम को ले जा रहा था। सवाल यह है कि यह बम किसकी जान लेने के लिए ले जाया जा रहा था? बम का टारगेट कौन था? क्या ये बम हमास प्लांट करने की कोशिश में था या इजरायल के भीतर ही बैठा कोई दुश्मन बम प्लांट करने की फिराक में था? इसकी डिटेल अभी तक तेल अवीव की पुलिस जुटाने में जुटी है। लेकिन यह बहुत गौर करने वाली बात है कि यह पहली बार नहीं हुआ है जब तेल अवीव में इस तरह की कोई घटना हुई है। गाजा में खून खराबे के बीच ऐसा कई बार हुआ जब तेल अवीव भी दहला, कभी लेबनान के हिजबुल्लाह के रॉकेट से, कभी चाकूबाजी से, कि कभी मिसाइल अटैक के पहले के सायरन से। इजरायल वॉर मोड में है, लेकिन खुद इजरायल के खिलाफ हमले नहीं रुक रहे। इस बीच इजरायल ने गाजा में ताजा हमले किए हैं। इन हमलों में 29 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। गाजा पर ताजा अटैक उस वक्त हुआ है जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजरायल में थे। शांति प्रस्ताव पर बातचीत के लिए इजरायल बातचीत के लिए कितना तत्पर है, कितना उत्सुक है, गाजा पर हुए हमले उसकी बानगी है। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक सेंट्रल सिटी दीर अल बला में एक घर पर इजरायली हवाई हमले में बच्चे और उनकी मां की मौत हो गई। मरने वालों में एक ही परिवार के 8 लोग शामिल हैं। हमले में एक महिला और उसके 6 बच्चों की मौत हुई है। इजरायली सेना ने कहा कि उसने दक्षिण शहर खान यूनिस से इजरायल पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए गए रॉकेट लॉन्चरों को नष्ट कर दिया, जो हाल के हफ्तों में तीव्र लड़ाई की जगह थी।